अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू लेट नाइट चाय विद द बेरोज़गार्स। ये है हमारी एपिसोड 3 और आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है। लास्ट एपिसोड में सिर्फ हम दोनों थे बट हम आज अकेले नहीं हैं। खैर नाज़िया, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं क्योंकि आज हमारे साथ हमारी थर्ड व्हील हमारे साथ हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट इसका जी। फाइनली हम आपको भी माइक के सामने ले ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके पॉडकास्ट में आई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, पर समझ देखते हैं। वो तो बनता है ना, आपका इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हैं आज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ जी, मैं फेमस बहुत लोग हैं ज्यादा हम। शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी, मुझे भी थोड़ा सा फेमस कर दे। अगर आप लोग जो फिक्र है ना करें। 90% फेमस है तो मुझे 5% कर दे। एक्सक्यूज मी, वी आर 100% फेमस, नॉट हाँ जी, हाँ 90%। जी, बिल्कुल। आप ही हो ही जाएंगी 5%। अल्लाह करे। हाँ, हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं तो इतना हाँ तो जी, बनता है। और पहली गेस्ट हूँ तो फिर तो बात ही अलग है। हमारे स्पेशल हमारे गेस्ट। 5-6 लिसनर्स में से 1-2 तो आपके फैन बन ही जाएंगे। ये मेंशन करना नहीं था लब्बो। थोड़ी एक्स्ट्रा बेइज्जती हो गई। खुद ही की करती है। प्लीज कट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई। हाँ लब्बो, आप प्लीज थीम इंट्रोड्यूस करिए। जी, इस एपिसोड का थीम काफी सिंपल है। बेसिकली हम ट्रियो कैसे बने। ये ऑनेस्टली काफी रैंडम स्टोरी है बट इंटरेस्टिंग भी है। तो चस्का जी, आप बताना पसंद करेंगी? हाँ जी, जरूर। इट विल बी माई ऑनर। बेसिकली मैं और नज़ो 3 साल पहले मिले थे, नहीं 4 साल पहले। 2022। 2022 में हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, एक ही क्लास में। तो क्या हुआ कि पहला जो दिन था क्लास का, उस टाइम तो ये बंदी मुझे नहीं दिखी, एब्सेंट थी। ठीक है, उससे अगली क्लास जो थी ना, उस टाइम ये मेरे सीट से आगे बैठी हुई थी, मेरी सीट के आगे बेसिकली। और प्रोफेसर ने इनका नाम लिया अटेंडेंस के वक्त। मैंने सोचा नाम सुन के कि भाई ये तो देसी नाम है, मैंने कहा ये इसकी मेरा शक्ल तो नाम बहुत देखनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है। हाँ दोनों केसेस में। मेरा हाँ नाम जी, बहुत नाम। इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, इस पे इम्पोर्टेंस, वो एम्फेसिस डालनी चाहिए हमें बिल्कुल। कि इसी नाम की वजह से हमें ये पता चलता है बहुत। कि देसी है। बहुत हाँ लकी नाम है ये। हाँ जी, बहुत ज्यादा। मुझे पता चला कि है ये तो देसी नाम है। और जब क्लास खत्म हुई तो ये ना उठ के जाने लगी थी क्लास से बाहर। तो मैंने कहा भाई अभी वक्त है, इसको आवाज लगा लो। उफ, वैसे मुझे बहुत डर लगता है खुद से ऐसे किसी को आवाज लगाने में ना, कि हेलो करके इंट्रोड्यूस करना, मुझे बहुत शर्म आती है। वैसे मैं तुमने बहुत तुमने एक्सट्रोवर्ट। कहा कि जाने नहीं देना इसे। हाँ, वैसे मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट दिखती हूँ, पर शुरू का जो पहला स्टेप होता है ना, उसमें मेरी बहुत जान जाती है। भाई फिर तुम मैंने बहुत कहा एक्सट्रोवर्ट थी उस फर्स्ट स्टेप से ही, ठीक है। रहने दो। हाँ, वो बक जिसके बक साथ बक वो बक 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 कनेक्शन, शुरू ही हो गई थी वो इसकी। नहीं, वो जिसके साथ कनेक्शन हो जाए ना, फिर ओ, लिखी हुई थी हमारी दोस्ती, वो तो तो फिर बस बक बक फर्स्ट बक बक। मीटिंग से ही था। फर्स्ट मीटिंग से अभी तक बक बक ही चल रहा है। हाँ वैसे सच में जब हम भी पहली दफा मिले थे इसकी बकबक शुरू हो गई थी। हाँ, मैं कह रही हूँ। अच्छा, तुम कंटिन्यू करो। हाँ, तो मैंने इसको आवाज लगाई, मैंने कहा हेलो करके। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने क्या कही थी ना, तो मुझे लगता है मैंने यही पूछा था कि इंडियन हो आप, के पता नहीं पाकिस्तानी, ऐसे करके कुछ तो पूछा हाँ, था तुमने कंफर्म मुझसे करने पूछा के था। लिए। इस बंदी कंफर्म ने कर, पहले उसमें ही मुझसे पूछ लिया था कि मैं कहाँ की हूँ। हाँ वाह। मैंने कहा कंफर्म तो करे, फिर देखते हैं बनेगी भी कि नहीं बनेगी।
ये देखो ये पहले जज कर रही थी। एग्जैक्टली। फिर इसने बोला कि इंडिया से हैं। तब हम इंग्लिश में बात कर रहे थे, हाँ ठीक है। और क्योंकि पहली बार मिल रहे थे और हमारा स्कूल तो है ही, मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तो अम, फिर हमारी बातचीत थोड़ी सी शुरू हुई। उसने कहा कि उसकी क्लास नहीं है, मैंने कहा मेरी भी नहीं है, चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वो बाहर गार्डन में बैठ के हमने जैसी बातें शुरू की है, 1 घंटे से ज्यादा तो हमने ऐसी बक हमारी बातें शुरू हो गई, फिर पता भी नहीं और चला। हमारे साथ बहुत ऐसे, सारे मच्छर भी थे। ओह, हाँ जी, ये तुम लोग बहुत मच्छरों के सारा। साथ बकबक कर रहे थे? जी, ये बंदी क्योंकि हम उठे ही बाहर नहीं। गार्डन में बैठे थे। अच्छा, खारिश तो मुझे भी हो रही थी। मैं खारिश कर मैं रही हूँ, कर सोचूं रही कि अब ये उठेगी, अब ये उठेगी, इसकी बातें ही नहीं खत्म हुई। तुम्हें लगता है इसकी हूँ। बातें खत्म होंगी? नज़ो हम जी, पता नहीं आप क्या रहने दें। बॉलीवुड से लेके पता नहीं क्या 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 हमने नज़ो जी, स्टार्ट कर आप दी थी। रहने दें, क्योंकि आप पे कुछ कम नहीं थी, ठीक है। मैं अकेली क्या दीवार से ही बातें कर रही थी। आप अगला बंदा भी कुछ बोल ही रहा होगा तो मैं बोलूंगी ना। जरूरी नहीं है वैसे, क्या मतलब। कुछ नहीं नहीं। नहीं, चस्का जी इसमें आपका ज्यादा कमाल है, जी, आपका क्योंकि ही हम पहले कमाल है। फर्स्ट एपिसोड में हम दोनों की बता चुके हैं, हाँ जी। और हम दोनों की नहीं हुई थी इतनी बातें शुरू में, नहीं, क्योंकि ये बंदी बोलती ही नहीं थी। मैं एक मिनट मेरा बोलना जरूरी है। मैंने फर्स्ट स्टेप दिया ना तुम्हारे वाले केस में। तुम फर्स्ट लैप जो फर्स्ट लैप कह रही हूँ, फर्स्ट स्टेप लेके चुप करके बैठ गई थी। तो सेकंड हाँ। स्टेप आपने लेना था। फिर 2 साल लगे। और नहीं नहीं लब्बो जी, रुको जरा। इधर जी जब मेरे दोस्ती के साथ तो मैंने फर्स्ट स्टेप ली थी, तब हाँ भी इसने बातें नहीं करी। तब क्या इसका भाई, एक्सक्यूज है। अभी अभी चस्का जी आपने खुद कहा कि सामने वाला भी बातें कर रहा था इसलिए मैंने बातें की। लब्बो अभी कह रही थी कि हाँ, आप तो बात ही नहीं कर रही थी, तो आपने फिर बोला कि फर्स्ट स्टेप ओ मैंने भाई लिया था, लब्बो मैं क्यों लब्बो बात। रहन दो, ठीक है, मिलने के लिए भी मैंने ही कहा था, ठीक है। हाँ हाँ, पता है, वो हाँ, तो कहा था दूसरी वैसे। डेट पे भी मैंने ही आपको इनवाइट किया था। सारे सारे फर्स्ट स्टेप्स इसी ओहो ने लिए थे वैसे। हाँ ओहो। पता है, उसके बाद भी जब हम मिलते थे हमेशा यही बंदी मुझे कहती थी जी, मिलते हैं, देखो आ रही है और ना फिर सच्चाई कहती थी सामने। ठीक है। वाह, तुमने कुछ नहीं किया फिर, मतलब नहीं, लब्बो। मैंने नहीं, कसम से इसने इसने किसी इसमें तो मैं केस में कुछ नहीं कहूंगी, किया। मैंने कुछ तुम्हें नहीं तो किया। तुम्हें तो थाली में परोस के दे दिया उसने सब कुछ। भाई बस शुरू तुम के हाँ दो हाँ। साल मुझे बंदी लगी, बड़ी नॉर्मल सी दोस्त थी। मतलब तुम्हें पहले ये शुरू पहले में, 2 साल नॉर्मल लगी, उसके बाद क्या लगी आपको। उसके बाद हम पागल। पॉडकास्ट तक आ गए हैं, अब आप देख रहे हो। हाँ, ये खुल के ये मेरे तो सामने तब आई है जब इसने अपनी जुबान पे आई है ये। जब ये हाँ मैडम हमारी हाँ, जिंदगी ये में आप आई हैं। लोगों ने बताया, ये आप लोगों ने बताया नहीं, कि आप पहले उर्दू में नहीं बात करते थे। नहीं बताया हमने शायद। नहीं, हमने ये मेंशन नहीं किया है। तो ये भी बात बताया ना, क्योंकि फिर उस चीज से आपकी पर्सनालिटी और निकलती है ना, उर्दू में। जी, आई थिंक लैंग्वेज से ना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि सबसे बहुत। पहले जैसे चस्का और नज़ो भी उसमें क्या कहते हैं, हम इंग्लिश लोग में बात इंग्लिश में करते थे। बात करते थे। नहीं, पर हमारा आधे घंटे में हम आ गए थे अपने कौमी भाषा में। ये इस तुम बंदी से लोगों उर्दू या को पंजाबी बोले बगैर रहा नहीं जाता। नहीं, तुम लोगों को आधा घंटा लगा था, हमें कोई कितने साल लगे थे? 3 साल। भाई हाँ, 3 हम साल भी नहीं लगे हमें। भाई 2 साल तो लगे थे। 2 साल बाद तो हमने बात स्टार्ट की किसी से। ना करो, बट जब हमने पहली दफा की थी आई थिंक तब हमने हमने इंग्लिश में की पहली थी। दफा स्टार्ट की थी इंग्लिश में, जिसमें बहुत ही हम दोनों बोरिंग थे। बहुत, और फिर अजीब हम पिकमी टाइप जापानीज पे थे। आ गए थे। हाँ, जापानीज में भी कुछ खास नहीं थे हम लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे दोस्त, कोई एक दूसरे की जापानीज में बेइज्जती हम नहीं, कोई अच्छे दोस्त बकवास बन नहीं। गए हाँ, थे, कोई बकवास नहीं। नहीं करते थे।
फिर आता है मेन कैरेक्टर इस सिचुएशन में, वैसे नहीं, ओके, फ्री नहीं होना। फिर आती है चस्का जी। मी जस्का जी, आपकी स्टोरी जो है वो बीच में ही रह गई वैसे। वी आर सो सॉरी। नहीं ऐसे मजा आता है ना, ऐसे मैं भी फिर मुझे भी खुलने का टाइम मिल रहा है थोड़ा सा। आप खुल हमें चुकी हैं? हमें आदत है बीच में ना जरा टांग अड़ाने की। मैं बता रही हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं, हमारी रैंडम कॉल बनती जा रही है। हाँ, मैं कितना ऑन ट्रैक रहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम लोगों को नहीं पता कितना एक एक वर्ड चुन चुन के यूज कर। मैं नज़्ज़ों को आप कह रही हूँ, आप। ना कहो। बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है, मेरा दिल खराब हो हाँ, रहा है। अच्छा उल्टी कर दो। ठीक है। हमारी तो चलो फर्स्ट आगे मीटिंग बढ़ो हो तुम, गई। और बताओ मुझसे कैसे मिली थी। अच्छा, तो बेसिकली नज़्ज़ों के साथ तो ऐसे मेरी दोस्ती शुरू हो गई। हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो गए कैंपस में, और ऑफ कैंपस भी, मतलब हम बाहर भी मिलते थे। फिर उसके बाद जो है, मुझे ये पता था कि नज़्ज़ों और लब्बो मिलते हैं ना, मतलब कि हाँ, इसी दौरान जो फ्रेंड्स हैं। हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में चीजें बताई थी वो भी हो रही थी मेरे हाँ और जी, लब्बो के बीच में। हाँ जी। तो मुझे ये पता था कि ये नज़्ज़ों और लब्बो फ्रेंड्स हैं और मिलते हैं, और जैसे ये मैं और नज़्ज़ो थे वैसे ये दोनों थे ना। और इंस्टा पे मतलब पता चल गया था ऐसे एक बंदी है जो देसी है वो भी, और मेरी यूनिवर्सिटी में ही है। फिर मैंने फॉलो किया बंदी को, ठीक है। ये बंदी जो चस्का है ये पूरी यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है बाय द जी, ऐसी कोई बात नहीं वे। है। जी ऐसी बात है। आप आधे आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी को करती हैं यहाँ पे। क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्या अमेरिकन कम्युनिटी, ये क्या सबको इंडियन करती है, कम्युनिटी, सब। सबको। सब सब शी इज अ स्टॉकर। एक्सट्रोवर्ट। मैं स्टॉक नहीं करती किसी को, ऐसे लॉ वो ना दो, किसी को गलत इमेज ना दो मेरी। लोग अच्छा क्या फिर आगे समझेंगे मेरे बताएं। बारे में। कुछ नहीं सोचते। अच्छा, तो बेसिकली मैंने फॉलो किया लब्बो को, और ऐसे ही कुछ देर गुजर गया, कुछ भी नहीं, मीटअप भी नहीं हुआ, वैसे ही ऐसे कमेंट वगैरह कर लेते थे, थोड़ी सी बातचीत कर ली, ये ऐसे चलता ऐसे रहा। इतने हमने प्यारे कहा प्यारे कमेंट्स करते थे। हाँ, इतने हाँ शरीफ ब्यूटीफुल, शरीफ, माशाल्लाह। हाँ यू। इतने शरीफ शरीफ, और पता नहीं क्या क्या। हम्म। और हमने 2-3 बार ऐसे प्लान भी बनाया, 2-3 बार से ज़्यादा, कि हमें मिलना चाहिए ये वो ना, पर बिल्कुल कोई हाँ, कुछ एफर्ट नहीं, ना इसकी तरफ से ना मेरी तरफ से। कितने नकली थे तुम दोनों। क्या नहीं मतलब? हम लोग तो ये नहीं थे कि हमें मिलना चाहिए, हम बिल्कुल इंग्लिश में थे तब हम दोनों भी। हाँ, Oh my बिल्कुल। god, we should meet. ओह माय गॉड। Oh my God! Totally! हाँ, बस इसीलिए हमें इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए। बहुत फेकनेस आ हम जाता ऐसे है, ही बहुत साउंड वो करते ट्रू हैं। वाइब्स आते हैं। हाँ, वैसे हमें एक वो एपिसोड इंग्लिश में करनी चाहिए। छी, लोगों ने ना उल्टियां कर देनी है। हाँ, हमारी पिच जैसे हाई हो जाती है। हाँ, और मैं बता रही हूँ हम लोगों का वो फेक एक्सेंट नहीं होता है लेकिन वो हो जाता है बस। हो भाई जाता है वो, देखो, हम कोशिश भी नहीं करते, निकल आता है वो। देखो हाँ, हम लोग जाते थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अब एक्सेंट तो हमने पिक करना था ना, वही। बात तो है। इट्स नॉर्मल। क्या इसलिए मेरा कर हमारा सकते सब हैं। इतना भी मिक्स है। फेक नहीं था। कौन हमारे तुम्हारा पास मेरा? राइट था। हाँ तो आगे बताएं। हाँ, पर हम ज़्यादा ना लफ्ज़ों पे डिपेंड कर रहे थे कि ये हमें मिलाएगी, क्योंकि ये हमारे बीच की थी ना कि कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड। तो हमें ये था कि अच्छा नज़्ज़ों मिलाएगी, और ये बंदी कह भी रही थी कि हाँ, तुम लोगों को मैं लेकर जाऊँगी, बाहर चलते हैं, कहीं मिलते हैं। पर ये बंदी ने कुछ नहीं किया। इतनी ढीठ है ये, एग्जैक्टली, मुझे इतनी भी ढीठ, कहती थी। कुछ नहीं किया। मुझे भी कहती थी अच्छा लब्बू, कि ना हाँ मैंने लब्बू से बात की है, उसने भी कहा था भाई मैं हाँ हमें बात मिलना करती थी चाहिए। ना, मैं तुम दोनों से कहती थी अब आप दोनों ही जब बिजी हैं इतना तो इसमें मेरी क्या गलती। तुमने प्लान कब बनाया? तुम सिर्फ हाँ, मैं कहती तुम थी। दोनों से कहती थी ठीक है। बस कहती थी तुम।
मेरे ऊपर ना डालो तो आप दोनों फिर ने मुझे बताया ही नहीं कि हम लोगों को इस टाइम मिलना चाहिए या कुछ भाई भी। मैं इतनी तो तुमने डेस्परेट भी तो लगती नहीं है सब पूछा। कहते हैं। ये देखो, ये जब आप दोनों को यही फिर ना सोचना तुम्हें है तो शायद मैं क्या लगता कि कर मैं सकती शायद तुम्हारी दोस्त के पीछे पड़ी हुई। हूँ। हाँ, वैसे मुझे लगता था, आई वॉज जेलस थोड़ी सी। हमें पता था। पता था इसलिए तुम नहीं हमें नहीं इसे मिला रही थी। नहीं लब्बो, इसे ये था कि इसकी दोस्ती चस्का से हो जाएगी, ठीक है, और फिर इसने फिर मुझे छोड़ देना, भूल जाना इसने। यार ये पॉडकास्ट एग्जैक्टली सही नहीं है, ये असलियत उगलवा रहा है। अब लेकिन आई ये ना तो तुम लाइन हमें भी पे। किसने आज तक बताया कि जेलस थी। हाँ नहीं बताया। हाँ, आई मीन मतलब मैं चाहती थी कि आप दोनों मिल जाएं, बट रहने मैं दो यही पता है जिस नज़ो, तरह तुम अब चाहती चाहती थी, रहने हाँ। दो। अब पोल अब खुल ना गया सब। अच्छा ठीक है, आई सब थिंक मुझे खुल। थोड़ा थोड़ा मुझे चुप रहना चाहिए। अब 2 मिनट चुप करके बैठो वरना और पोल खुल जाएंगे। और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो बेसिकली ऐसे होता रहा, ठीक है। हमने कहा चलो देखी जाएगी ना। और अल्लाह की तरफ से एक दिन मैं अपनी क्लास से नीचे आ रही थी, सीढ़ियों पे थे हम, ठीक है, और लब्बो जी आ रही थी ऊपर और मैं नीचे उतर रही थी ना। और बीच में ऐसे ना ये मुझे देखती है पहले और ये मुझे रोक लेती है लब्बो। हाँ तो मैंने वहां पे कहा ना, मैंने कहा कि oh my god are you Aska? फिर आगे से चस्का ने कहा oh my god are you Labika? मुझे ये सुन के हमारा उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है। तुम सोचो इतनी फेक हमारी इंटरेक्शन थी। नहीं मुझे पता है इतनी क्यों, कोई क्योंकि ना उल्टियाँ आ रही हैं। क्या देखो है मुझे ये? नहीं रहने पता दो था, तुम। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अस्का को इसे उर्दू उर्दू आती है। आती है कि नहीं। हाँ, और हमारा पहला इन पर्सन ऐसे मीटअप था। हाँ उससे पहले मैंने और सिर्फ इसको मैंने सही से देखा भी नहीं था, क्योंकि इसके पेज पे प्रोफाइल पे इतनी इसकी तस्वीरें नहीं थी। चलो हाँ मैं कभी मेरी अपने तो थी। फेस की नहीं लगाती थी। हम्म। और मेरी तो थी, तो इसको पता ही होगा कि फिर भी इन हम्म पर्सन देख के थोड़ा अलग लगता है ना बंदे को। नहीं तुम वैसी ही लगी थी मुझे। थोड़ी ज्यादा प्यारी नहीं लगी? हाँ ज्यादा प्यारी लगी थी, लेकिन क्योंकि तुम ना इंस्टा पे ओहो, अपनी पिक्चर्स इतनी एडिट नहीं करती ओहो, नेचुरल इसलिए ब्यूटी, आई नो। ज्यादा फैलो मत अब। हाँ अच्छा अच्छा, फिर हाँ तो खैर वहां पे मुझे मतलब एकदम यही हुआ ना, मैं आवाज लगाऊं कि नहीं, क्योंकि पता है मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं होता इतना। बहुत हाँ जी, बहुत इंट्रोवर्ट की भी ज्यादा। इंट्रोवर्ट। जी तो मेरे हिसाब से बड़ी ही कोई एक्सट्रोवर्ट हरकत थी वो, बस जबकि मुझे नसीब पता भी होता नहीं है। था बंदी कौन सो सी प्राउड लैंग्वेज ऑफ यू बोलती है। लब्बो। चस्का अगर मैं वो ना करती ना तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। हम ना नहीं, होते मैं मिला कसम ही से देती लब्बो। किसी ना किसी दिन तो। रहने दो रहने तुम। दो नजू, तुम्हारे रहने 2 ही मिनट दो तुम। पूरे नहीं हुए अभी, तुम चुप करके हाँ, बैठो। मिला देती। मिलवा देती, कभी नहीं मिलवाना था इसने। कभी भी नहीं। यार ऐसा ना को। ऐसा ही है काम तोड़ पे इनकी। बट आई गेस ऐसे ही मिले थे हम लोग। हाँ, फिर हम उसके बाद तीनों किस हमने, तरह मिले थे? हाँ हम तीनों का ओ नहीं प्लान मैं बना बता रही हूँ कैसे ना, था? हमने हमने ऐसे प्लान बनाया था। मैंने फौरन नज्जो को जाके बताया, मैंने कहा मैं लब्बू हाँ, से मिली। मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे याद आ गया, मैंने ग्रुप बनाया था। ओ हाँ हाँ, क्योंकि जी। हमने ये प्लान बनाया था कि ऐसे मीटअप करते हैं ना, कि ऐसे साथ में कहीं जाते हैं, खाना खाते हाँ, हैं। हाँ जी, हमारे सारे बैंक। मीटअप खाने वाले ही होते हैं। आज तक। जी। हाँ जी। तो मीटअप की हमने, और वहां पे जब हम मिले हैं खाना खाते वक्त भी ऐसे बातचीत नहीं, हुई है, हम फिर लोग मुझे जब स्टेशन पे मिले हैं तो क्या ऑकवर्ड सिचुएशन थी। भाई बहुत ज्यादा। लिटरली मुझे मुझे ना नज्जो की शक्ल आज तक याद है। ये बंदी इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि ये मेरे साथ बोलती थी जापानीज में, हाँ, और और ये मैं चस्का के चस्का के साथ साथ उर्दू में बोलती थी। एग्जैक्टली। तो अब इसे समझना है कि ये करे क्या।
ठीक है हालांकि क्योंकि कितना एक अजीब है बार आप कि एक बार ना आप तुम फ्लो में आ जाओ किसी लैंग्वेज में किसी के साथ, तो आपका हाँ फिर तो उसी में ही बदलना रहता है। काफी मुश्किल होता है। हाँ 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 बट ये चेंज यहाँ पे आया जब चस्का ने आके सीधा मुझसे सलाम करके उर्दू में शुरू हुई, हाँ फिर वहां से चेंज होना पड़ा था हमें। हमें होना वो पड़ा था बहुत। मैंने इनको स्टार्टिंग इनकी में मुझे असलियत हंसी आती दिखा दी। थी। इसने हमें याद दिलाया कि तुम लोग देसी हो, हाँ शर्म करो। हाँ जी, मैंने कहा कि तुम लोग निकल सकते हो जो देसी मुल्कों से, पर देसी आपके अंदर से नहीं निकल सकता, थैंक ना यू निकलना चस्का जी, चाहिए। आई थिंक हमें फिर याद नज़ो दिलाने को के लिए। आइडिया हुआ होगा कि मुझे भी उर्दू आती है। नहीं मुझे पता था तुम्हें उर्दू आती है, पर इतनी अच्छी आती है नहीं पता था। हाँ क्योंकि देखो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जो जापान में रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी या इंडियंस वगैरह, वो ज्यादा नहीं बोलते। वो जापानीज जी कल्चर में ज्यादा आई थिंक हो जाते हैं, तो जापानीज ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको मेरे देसीपन का आइडिया नहीं था। मुझे डाउट था आपके देसीपन पे हाँ, बहुत शक ज्यादा। कर रही थी तुम पे लब्बू। पता है, मुझे पता चला था उसके बाद। ये मुझ पे बहुत शक करती थी, मुझे अंदाजा हो गया था बाद में। हाँ मैं तो नहीं, पहले दिन से करती थी। बाद में जब मैंने इसकी उर्दू सुनी ना, मुझे तब गुस्सा चढ़ा कि इस बंदी को इतनी अच्छी खासी उर्दू आती है, तो और ये तुम्हें मेरे क्या लगा साथ था? मुंह उल्टे कर करके पहले इंग्लिश फिर जापानीज नहीं बोलती तो है। तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं आती होगी? मुझे लगा शायद तुम्हारी मतलब, क्योंकि तुम्हें, मुझे लगा था तुम्हें शायद बहुत ज्यादा हिंदी होगी तुम्हारी। वही भी। हाँ तो उसमें क्या ही और जब फर्क मैंने होता है सुनी, इतना। नहीं थोड़ा सा फर्क होता है, हाँ कह पर तुम्हारी सकते काफी हैं। उर्दू टाइप की हिंदी है, मतलब उर्दू टाइप की हिंदी। उर्दू टाइप की बोली है। हाँ मतलब सेम ही होती है, बट हाँ थोड़ा सा होता है फर्क होता है फर्क। ना, हाँ होता है फर्क। बट तो है। बेसिकली बस आप बोल दे पूरी दुनिया को कि ये मेरी बदौलत ही है। हाँ आपकी बदौलत बस। हम दोनों ने एक दूसरे की दूसरी साइड एक्सप्लोर करी। हाँ जी, दूसरी साइड, पूरी साइड एक्सप्लोर कर ली हमने एक दूसरे की। हाँ हाँ तो बेसिकली हम तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रियो में। सबका हाँ, कोई ना कोई रोल है। हाँ कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। जी अच्छा जैसे मेरे केस में अस्का ने चस्का ने पहला स्टेप लिया, लब्बो के केस में मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, और लब्बो और चस्का के केस में लब्बो ने फर्स्ट स्टेप लोगों लिया। में वैसे कितना हाँ इंटरेस्टिंग है, सब हम हाँ तीनों ने इक्वल हो लिया है। गया। पूरा, हाँ पूरा ट्रायंगल है ये। हाँ पर देखो इसी चीज की वजह से कितना ये हम इस चीज ये हम हमको कनेक्ट करती है यही चीजें, हाँ कि मतलब कैसे अगर उस टाइम इस बंदी ने मुझे आवाज नहीं दी होती, मुझे नहीं लगता हम अभी यहाँ पे होते, जैसे लब्बो ने अभी शुरू में कहा। क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी दोस्तों को भी कभी कभी देख के गुजर जाने वाली बंदी हूँ। अब ये चस्का को ही देख लो, ये खुद कह रही थी कि ये फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाती, बट इसने हाँ मेरे केस में लिया। बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें देख लो, तुम मतलब उससे आगे स्टेप नहीं उठा सकी, बट तुमने क्लास के क्या दौरान मतलब? ही मेहनत की थी। स्टॉप कर लिया था। हाँ भाई बस आई एम क्या प्राउड ऑफ कह सकते एवरीवन। हैं। नीतू यस जैसे तैसे भी करा तो करा उस टाइम उस मोमेंट में। मुझे सच में अभी भी मैं सोचती हूँ ना नज़ो के टाइम के बारे में, तो मैं सच में सोचती हूँ कि हाँ अगर मैंने ना दी होती इसको आवाज तो मुझे बहुत पछतावा रहना था। तुम्हें पता ही नहीं होना था वो कौन है। नहीं पता फिर होना हम था। पता है, फिर हम लोग अभी यहाँ पे होते ही नहीं, मैं और लब्बू भी इतने क्लोज नहीं होते, अगर मैं सच नहीं बात बताऊँ। हम्म Jessica, you are very important for us. बस 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 हो गया, ज्यादा अब तारीफ करना इसे है। ज्यादा सर मत चढ़ाओ, मैं बता रही बस ठीक है। हूँ, बंदी बस एक्सट्रोवर्ट एक के साल, साथ साथ सर भी चढ़ जाती है। एक हाँ साल की तारीफ हो गई, मेरी कोटा पूरा हो गया। अब अगले 4 वैसे साल तो तुम्हें नहीं तारीफ मिलने वाली। हो बहुत बदतमीज हो आप। ओके चस्का जी, तो फिर ये तो
आपने बता दी हम लोगों की स्टोरी कि आप हम लोगों से किस तरह मिली थी। जब आप मिली हाँ जी। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? अच्छा, तो सबसे पहले मैं नज़्ज़ों का बताना चाहूंगी। जी प्लीज। पहले जब सबसे पहले मैंने इसे देखा तो मैंने इसकी शक्ल तो देखी नहीं हुई थी, पीछे से देखा हुआ था। मुझे हाँ सिर्फ इसका सर दिख रहा था तुम्हें क्योंकि सर से इतनी अच्छी लगी? हाँ, मैंने कहा इसके माशाल्लाह जो है ना बाल भी तब लंबे थे उसके, क्या जो मुझे कहना दिख चाह रहा रही हो था। तुम? तेरे बाल नहीं है अब? वैसे हैं तो नहीं। नहीं, मतलब कि अभी आप नहीं दिखाती ना तो उस टाइम हाँ, दिख रहे दिखाने थे, तो लायक फिर भी मैंने नहीं। बहुत रियल हो गया नसु। हाँ, वो तो आप खुद ही आप अपना पोल खोल रही हैं, अब मैं इट्स क्या कर ओके, सकती यू कैन कंटिन्यू विद माय गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ जी। तो पहले मैंने यही सोचा था, जब मैंने नाम सुना ना, पहले तो मैं यही सोच रही थी कि अच्छा देसी लगती है मुझे नाम से, क्योंकि मैंने कहा ये नाम तो या तो इंडियन होगी या पाकिस्तानी होगी, ये सोचा था मैंने। फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी साइड प्रोफाइल मुझे तुम्हारी दिखी थी ना, तो कैसी मैंने कहा थी? अच्छा शक्ल शक्ल भी प्यारी है। कहती तो प्यारी है। मैं नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं इसकी इसकी हरकतें देखो, ये लुक्स पे जज कर रही थी मुझे कि इसे बात नहीं पता, करनी है कि नहीं नहीं करनी। लुक्स मैं पता है क्यों देख रही थी, नहीं मेरी बात सुनो। मैं लुक्स इसलिए देख रही थी, कभी बंदा काफी सीरियस फेस उसका होता है ना, तो फिर मैं वो तो उसको है देख मेरा। के अरे, पर एक होता है कितना सीरियस है, ड्रॉनी शक्ल है, अगर ड्रॉनी है तो मैं कहती कि अच्छा नहीं थोड़ा सा ना मुझे डर लग अच्छा रहा है, अच्छा अच्छा। तो कि आवाज देनी चाहिए कि नहीं, उस चीज के लिए मैं जज कर रही थी कि हम्म क्या ये शक्ल से थोड़ी ऐसे काइंड टाइप लगती है या थोड़ी रिजर्व्ड है जो नहीं इतना खुल पाएगी। पर मैंने कहा हम्म चलो देखी जाएगी ना, उसके बाद मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। फिर मैंने आवाज दी, बातचीत हुई, फिर तो अब वो तो अब हिस्ट्री है, ठीक है। तो यही है कि तुम बहुत अच्छी हो माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, इतना कुछ मैंने सोचा नहीं पहली बार। ये देखो, मैं आपको प्यारी लगी थी, डरावनी तो नहीं लगी मुझे, इतना तो समझ में आ गया। नहीं, रौनी तो नहीं लगी, क्योंकि अगर तुम रौनी लगती तो हाँ फिर मैं आवाज नहीं देती। ओके, प्यारी शक्ल का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ जी, माशाल्लाह। भाई इतनी तारीफ ना करो मेरे। चलो ठीक है, अब नहीं करूंगी। चलो अब अगली बंदे की तरफ जाते हैं। तो लब्बो के फर्स्ट इम्प्रेशन का मैं ये बताती हूँ कि मिलने से पहले मैंने इसको बस ऐसे इंस्टा पे जैसे मैंने बताया कि देखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो मुझे ये पता था कि ये पाकिस्तानी है, मुझे ये नहीं पता था कि ये हाफ है मेरी तरह या पूरी है, या इसकी मैंने बैकग्राउंड मुझे नहीं पता था, इतना मैंने पता नहीं किया हुआ था। तो पूरी मुझे है। ये पता था कि पूरी। पूरी हाँ देसी मैं नहीं, पूरी पूरी थी। पाकिस्तानी। हाँ तो और मैंने ये देखा कि माशाल्लाह बंदे की हाइट बहुत लंबी है, ये मैंने देखी हुई थी ना तस्वीरों में। मैंने कहा तुम्हें अच्छा, तस्वीरों में भी नजर आ गया? वो मुझे लगता है हाँ थी भैया आ तस्वीरों में जाता है। शायद, हाँ। हाँ थी तो मैंने इससे। कहा अच्छा, वो बंदे की हाइट में बस इतनी चीजें थी, इतना ज्यादा मैंने नहीं किया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो भी आपने लुक पर ही जज किया। अरे जज क्या, मैं सही फर्स्ट बात है। इम्प्रेशन बता रही हूँ। तस्वीरों में बंदा और क्या देखता है, ना शक्ल अगली देखती आदत है ही या ऐसी उसकी। थी। अभी मैं बता रही हूँ ना कि जब हम मिलते हैं तब का इम्प्रेशन बताती हूँ, ठीक है। ओके। तो जब ये बंदी ने मुझे सीढ़ियों में आवाज दी ना, तो मैं थोड़े 5 सेकंड के लिए थोड़ी मैं थी शॉक में कि भाई बंदी लंबी तो नहीं, मैंने लिटरली उसको ना जैसे ऐसे ऊपर नहीं देखते इस टाइप का देखा। आंटीज, तुम आंटीज तुमने जिस तरह बिल्कुल घूरती हैं आंटी ऊपर से वाला नीचे। रिएक्शन दिया। हाँ, मैंने कहा अच्छा, तो ये तो सच में माशाल्लाह बड़ी लंबी है। तो अच्छा वैसे ही मतलब कह रही हूँ, पिक्चर्स लोगों असली ने थी। पता नहीं समझना मैं कोई 7 फुट की हूँ। और मुझे समझना है कि मैं पता नहीं कितनी पिद्दी सी हूँ, डॉफ हूँ, पता नहीं। हाँ, तो
मैंने ये सोचा कि हाँ, जब इसे मुझे आवाज लगाई तो ऐसे हंस रही थी, काफी स्माइल कर रही थी। मैंने कहा बंदी तो बहुत ऐसे अच्छी लगती है, ऐसे काफी काइंड है और ये वो। मैंने कहा अच्छी है, वो तो मैं हूँ। मैंने कहा उतनी बुरी तो नहीं है। क्या मतलब मैंने इतनी कहा बुरी हाँ, नहीं है? इतनी बुरी तो नहीं है। तुमने कितना बुरा सोचा हुआ था? मैं कुछ भी नहीं ना सोचा था, इसलिए कुछ ऐसे मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पर तो फिर जब तुमने तुम मिली, इसका इंस्टा देखकर तुम्हें इससे क्या वाइब आई थी? मुझे ये लगा था कि बहुत एस्थेटिक बंदी है। हाँ, हाय, वो तो मुझे भी लगा था। हाँ, मुझे लगा कि इसको बहुत थैंक ना यू ऐसे गर्ल्स। ऐसे घूमने का मुझे थोड़ा मुझे ना शौक इसका लगता इंस्टा है। देखकर अमीरों वाली वाइब्स आई थी। हाँ, मुझे ये था कि घूमती काफी होगी, हाँ, क्योंकि खड़ी खड़ी ऐसे, घूमती थी। अब तुम हाँ, ये ऐसे ना जो समझना ना कि मैंने तुम्हें अमीर समझा इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। लब्बू इसलिए ही किया है इसने तुम्हारे मुझे साथ पता था दोस्ती। तुम मेरे पैसे के पीछे थी। हाँ, तुमने मुझे दे देने हैं ना, मुझे लखपति बना देना है तुमने। और नज़ो ने, मैं लब्बू मैं तुम्हें बात बताऊं, ये नज़ो ने भी ना मुझे बताया था कि तुम ना काफी अमीर बंदी लगती हो और हो भी। तो ऐसा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता उसने था कहा कि नज़ो। इसको तो ये फंसा छोटी लेना छोटी चाहिए। बातें नहीं करो। तुम दोनों की उसने प्लानिंग कहा थी ये ना मुझे बंदे को फंसाने की। फंसाना चाहिए। हाँ, मैं फंस गई, बट चलो कोई नहीं। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं। अरे रोने लग जा रहा, तुम लोग मुझे बेइज्जत ना करो। फिर हाँ, हमने आप सोचा आगे सब तो कंटिन्यू कर। बराबरी के हिस्सेदार हैं बस। हाँ, बस ये मम्मी, सोचा। कोई नहीं। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, आप लोगों की नजर में मैं कैसी लगी आप लोगों को? मैं बताऊं। बताओ। बताइए। मुझे याद ही नहीं है। ये इज्जत है तुम्हारी जिसका। पता है, मैं बस वाह बहुत नजर ज्यादा क्या। शॉक हो गई थी। नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में इंग्लिश में बात कर रहे थे, क्लासरूम से लेकर गार्डन तक। ठीक हाँ, है, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। फिर जब हम लोग टेबल पे बैठ गए, तब इस बंदी ने अचानक से उर्दू बोलना स्टार्ट कर दी। तुमने सोचा भी नहीं होगा। अचानक एकदम से मैं शॉक रह गई कि ये इतनी देसी है। मैं लिटरली मैं कुछ मिनट तक शायद इसी शौक में रह गई कि ये इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती है। हम्म। इसने अचानक से मुझे ये शौक दिया। नहीं, शौक लगता है सच में। हाँ, शौक लगता है क्योंकि हम्म। ये जितनी जापानी दिखती है, अंदर से ये उतनी ही ज्यादा देसी है। इसका मुंह खुल जाए तो ये बस एक्सट्रीमली। देसी है। अगर हमारे पॉडकास्ट को लोग सुन रहे होंगे तो वो यकीन ही नहीं कर सकते कि ये देसी नहीं आई एम श्योर अगर जो जस्का को नहीं जानते हो यही सोच रहे होंगे कि वो फुल देसी है, बट आपको बता दें हम वो नहीं है। है। वो नहीं है। आई मीन अंदर से है, बट अदरवाइज नहीं है। दिल दिल बस। पाकिस्तान। हाँ, तो बस इतना ही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि वाओ। वाओ, वाओ। तुमको मैं कर दिया प्यारी नहीं बात को। लगी ना? तुमको मैं प्यारी ओ माय बिल्कुल नहीं लगी गॉड, ना? भाई प्यारी मेरी आपके ऊपर नजर ही नहीं गई, आपके मुंह पे ही थी मेरी नजर। क्या स्पीचलेस मतलब? कर दिया तुमने नजरों को। बस आपके लिप्स पर से मेरी नजरें हट नहीं रही थी। ओए होए। ज्यादा गंदा हो चले गया ये। चले, बहुत ज्यादा। आपको ये, हाँ बहुत, आपको ये तो याद होएगा कि फिर मैंने लिप कलर कौन सा पहना था। हाय हाय, पहना था। बस करो तुम लोग। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं। वो हम लोग क्लास के फौरन बाद ही चले गए थे ना, तो तुम्हारा लिप कलर हट चुका। तुम्हें याद है पहना कितनी लिया था क्रीपी मैंने, हो तुम लोग। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। वैसे मैंने ऐसे ही कह ऐसे ही दिया। मार रही है हर अपनी दफा तरफ ऐसा ही से। होता है ना। हर हाँ, दफा यही हाल होता है, क्लास के बाद इसके चेहरे पे कुछ होता नहीं है। यार तुम लोग खा क्या मुझे बदनाम कर रहे हो? क्लास में ऐसा क्या होता है? जो कुछ होता ही नहीं था ऊपर।
चस्का मेरा कसम से इस टाइम डबल मीनिंग की कोई वो नहीं थी, ठीक है? ये तुमने खुद फालतू में सोचा है। ओह, चलो हाँ मेरा भी ठीक है। बता दो नजो। तुम्हारा मैं अब क्यों बताऊं? क्या मतलब? तुम्हारा मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम। ये बताया था तुमने? हाँ, हम वाह, दोनों ने एक दूसरे का बताया था। हाँ जब इंट्रो किया था। जी, ओह मुझे नहीं याद। ये देखो, इस वाह, बंदे को ये नहीं याद, इसको कुछ याद रहता है। इसे ये कैसे याद होगा कि चस्का का क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था? हाँ मुझे याद है। चले बताए बताए फिर। फिर। तो मैंने बेसिकली चस्का की इंस्टाग्राम देखी हुई थी और हाँ मुझे देख के यही होता था, मैंने कहा क्यूट है और काफी सिंपल सी लगती है। मैं तो दिमाग में सोच ही नहीं सकती थी कि इतनी चालाक निकलेगी। ओह, वैसे अग्री, बट है आई ना, अग्री विद यू। मैं इसकी शक्ल देख के सोचा, मैं कहा काफी भोली भाली सी लगती हाँ, है जितनी मासूम और लगती है उतनी है नहीं। नहीं है, अंदर से उतनी लूमड़ी है। नहीं नहीं, आई लव यू चस्का, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोचूंगी मैं। हाँ लेकिन ना, मुझे यही था, फिर जब मैंने इसे रियल में भी देखा ना तो मैंने यही सोचा, मैं कहा हाँ, मैं कहा मतलब सिंपल तो लगती है बट शायद इतनी भी सिंपल नहीं है। थोड़ी पहले तो मुंहफट वैसे है। वैसे चस्का में इवोल्यूशन आया है। काफी ये ज्यादा। वो उतनी ये कैसा? उतनी मासूम और सिंपल रही नहीं है। क्या क्या ये मेरा कसूर है? हाँ, कह सकते हैं मे बी। क्योंकि जब मैं इससे शुरू में मिली थी काफी सिंपल थी। हम्म, हम दोनों का कसूर है, हम दोनों ने आई थिंक हम दोनों की हाँ, बुरी कंपनी का असर है। हाँ जी मुझे भी ऐसा फील हो रहा है खैर क्योंकि इतनी भी एक सिंपल नहीं थी, रहने बंदे दो। एक बंदे का काम नहीं हो सकते, दो बंदे। खैर हमारा कोई मैं तो कसूर खुद नहीं है। इतनी सिंपल मासूम इंसान हूँ, ठीक है? अस्तगफिर। क्या ही बिगाड़ूंगी। हो तौबा तौबा या तौबा अल्लाह तौबा। मुझे माफ कर दे। अरे इतने बड़े झूठ। बट है। लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा हमेशा यही होता है कि वाओ तुम कितनी सिंपल और मासूम दिखती हो। नहीं, वैसे नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, मैं इस चीज को वापस लूंगी। लोग मुझे हमेशा रूड कहते हैं। मुझे मुझे भी तुम तुम्हारी काफी सरियर लगी थी, नहीं एक्सक्यूज मी। तुम्हारी ना, नहीं एक ना कसम मैं से। बताती हूँ, वो इंग्लिश में है ना एक, तुम्हारा जो हाँ, फेस है ना वो होता है, अब वो वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए। मेरा रेस्टिंग भागा बिच हुआ है। फेस। हाँ जी व्हाट? एग्जैक्टली, एक्सक्यूज ये मी, होता है इसका। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, होता व्हाट? है। तो होता है व्हाट? मतलब मेरा ये इसका भाई है सही तो। कहता है क्या? बिल्कुल सही मेरे कहता है। बारे में। क्या कहा इसने? मेरा भाई मेरे बारे में सही कहता है, मतलब कहा क्या है उसने? सड़ियल फेस। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ना पता है, मुझे एक चीज बड़ी अट्रैक्ट की थी इसकी, माशाल्लाह से इसकी आंखें और आई लैशेस, मैं कहा ओ कितनी हो खूबसूरत है। हाँ बहुत Oh ज्यादा my माशाल्लाह। god, oh my बहुत god, हमारी it's too अच्छा खूबसूरत है। पता है, much. अच्छा मैं और लब्बो ये भी देख रहे थे तस्वीरें ना, तो हाँ, हम दोनों की अगर तस्वीरों में आंखें बंद है, तुम्हारी माशाल्लाह खुली हैं, मैं अच्छा, इसे यही कह ऐसी रही थी, बड़ी मैंने कहा बड़ी खुली। इसकी आंखें नजर माशाल्लाह ना बड़ी लगाओ है ना। मेरी आंखों। क्या वैसी कहा? पांडा मैं बन तो गई रहे हूँ मैं। माशाल्लाह। वैसी पांडा बन गई हूँ मैं अब। वो तो तुम्हारी दो, हरकतों की वजह से तुम बनी हो। ये देखो, एक एक बजे तक हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे ना तो यही होगा। खैर आई गेस यही था फिर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन। काफी हाँ, लंबा हो यही था हमारा गया। फर्स्ट इम्प्रेशन हाँ और जी। काफी सारा मजाक। बिल्कुल। आई मीन अब तक हमने बताया कि हम ट्रियो कैसे बने, हमारे फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या थे, और बीच में इतनी ज़्यादा बकवास थी कि आई एम श्योर कुछ लोग बोर भी हो जाए शायद। ये बोर नहीं, कि मैं ये बता सकती हूँ कि मैं एडिट करते 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 थक चुकी हूँ इस बकवास को। बट काफ़ी चीज़ें सेंसर भी करनी पड़ी होंगी, मुझे यकीन है। काफी मैं नहीं भी करूंगी। जी, कुछ चीज़ें लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। मैंने आप दोनों को थोड़ा सा बदनाम भी करना है। प्लीज़ मुझे मत ओहो, कीजिएगा। और मुझे भी, मैं तो आपकी स्पेशल गेस्ट हूँ ना।
ओ क्या स्पेशल गेस्ट कुछ गेस्ट नहीं हो स्पेशल नहीं तुम अब। बचा, हाँ, अब आप गेस्ट कुछ नहीं कुछ रही। बचा नहीं अब। बट खैर हमारी एपिसोड ड्रामा रिव्यूज के बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकती, इससे इसलिए ज्यादा हम ड्रामा चाहिए? भाई हम रियल वाले ड्रामास की बात कर रहे हैं ओके। जो देखते हैं हम। लाइफ में तो बहुत ड्रामा है हमारे पास, बट काफी पर्सनल हो जाएगा, तो जी जी। इसलिए ड्रामा रिव्यू की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेरी जिंदगी है तू के बारे में। तो आप लोगों ने देखा है? जी मैं लास्ट वीक मैंने कहा था कि मैं शायद नहीं देखूं, मैं यहीं पे छोड़ दूं इसे। बट ये जो इंस्टाग्राम एक चीज है, इसमें जो एडिट्स आते रहते हैं इसने एक मुझे इतना चीज है। मजबूर किया है। इसने मुझे इतना मजबूर किया है, और आई थिंक काफी डेवलप नहीं कहूंगी मैं, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है पहले से। कुछ कुछ मोमेंट्स हैं जो क्यूट हैं। स्टिल टॉक्सिक है ये ड्रामा काफी, बट जो बीच में मैंने 3-4 एपिसोड इतने स्किप कर करके देखे हैं, बट ये जो अभी लास्ट एपिसोड है ये मैंने पूरा एपिसोड देखा है, तो आई थिंक इट्स नाइस। हाँ, आई मीन काइंड ऑफ एग्री करती हूँ, क्योंकि जो फ्राइडे तक की जहाँ तक उनका निकाह होता है उस एपिसोड तक मुझे, मतलब पहले मुझे कामयार के साथ थोड़ी सी सिंपैथी हो रही थी, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज मुझे बिल्कुल बहुत नहीं। सेंसलेस लग रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे थे। सिंपैथी तो मुझे आयरा के साथ भी नहीं हो रही, मुझे दोनों के साथ आयरा के साथ सिंपैथी तो नहीं हो बिल्कुल रही। भी नहीं हो रही, मतलब शुरू से नहीं। लेके अब तक मुझे उस बंदी से एक दफा भी सिंपैथी नहीं हुई, नो। क्योंकि उसकी अपनी हरकतें कोई इतनी अच्छी नहीं है कि उसके साथ सिंपैथी किसी भी किस्म की आपको हो। बट कामयार काफी, आई थिंक उसका करेक्टर शेडी भी नहीं है, सीधा सीधा अजीब है। उस बंदे ने हर चीज के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करना है, और आई थिंक पहले वो पेरेंट्स को ब्लेम करता था, अब उसने आयरा को ब्लेम करना है। किसी भी चीज पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, और लिटरली मुझे अब तक समझ नहीं आ रही इतनी ड्रिंकिंग और इतनी पार्टी शार्टी दिखाने का मकसद क्या है। मुझे भी बहुत ज्यादा हो अननेसेसरी, गया। हाँ, बहुत अननेसेसरी। और और ये जस्का जी जो आप भी देख निकाह रही हैं? हाँ जी, मैंने सोचा आप दोनों पहले बोल लें, फिर मैं भी थोड़ा ओह माय अपना गॉड, आपने ज्ञान दे सारे देती हूँ। एपिसोड देख लिए हैं? अभी मैं ये रिसेंट वाला जो आया है कल ही आया ना, हाँ, वो अभी मैं आधा देख ही रही थी। तो क्या बिंज वॉच करा है तुमने? हाँ, मैं बिल्कुल ऑन ट्रैक आ गई हूँ। तो बेसिकली मुझे भी सेम ही आप लोगों से मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। ये जो निकाह से पहले वाले कुछ एपिसोड्स थे, इसमें राइटर्स ने बहुत बोंगियां मारी हैं, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत खींचा है कुछ तो ना, कि निकाह करना है नहीं करना, फिर करना है नहीं करना, यही करते बहुत अननेसेसरी थे वो एपिसोड्स। हाँ, तो अब हो गई है, तो ये जो निकाह के बाद जो दोबारा इसकी वो दिखाई पार्टी शार्टी, वो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या दुख बनता था। अब इतना भी आयरा ने कुछ किया नहीं था जो वो उसको आई मीन ठहरा रहा है, पनिश कर रहा है उसको, कुछ ज्यादा ही हो गया है ना अब। मुझे लगता है वो दूसरी इतना तरफ पनिश जो है ना फारिया को नहीं कर रहा जितना वो हाँ, आयरा को कर उसको रहा है। ज्यादा करना फारिया चाहिए। के साथ तो घूम रहा है भाई, क्या पार्टीज कर मतलब रहा है उसके साथ। मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही कि राइटर ने इस सब चीज को करना क्या चाह रहे हैं, इस प्लॉट का मकसद क्या है। अच्छा, मुझे जो क्योंकि फारिया की मम्मी की स्टोरी बीच में उन्होंने अलग चला दी है, वो मुझे बिल्कुल हाँ, समझ नहीं आ रही क्यों है हाँ, उसमें। कैंसर वाली। हाँ, बहुत कनेक्ट नहीं हो फारिया रही को तो किसी वहीं चीज पे, से। फारिया को तो वहीं पे ही उसकी स्टोरी कट कर देनी चाहिए थी, वो कैरेक्टर ही नहीं चाहिए अब। शायद उसकी आगे कोई जाके कुछ कनेक्शन करें, पता नहीं मतलब शायद। फारिया को चलो रखना है, शायद वो उसे जेलस करने के लिए यूज करे या जो भी है, मुझे नहीं पता, बट उसकी मम्मी और जो पापा वाला वो है वो बहुत अननेसेसरी है। इवन मुझे कामयार के पेरेंट्स बहुत अजीब लग रहे हैं। आई मीन वो शुरू से ही अजीब थे,
हाँ हाँ, मुझे शुरू में पता है मुझे लगा था कोई और ना सब प्लॉट लिखने का इससे कि शायद वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है या कुछ और चक्कर था। हाँ बहुत मिस्ट्रीज हैं उसमें, पता नहीं कि जो जैसे हाँ फारिया की जो मम्मी है वो भी कहती हैं अपने एक्स हस्बैंड को कि डिसऑनेस्ट हो तुम, पता नहीं क्या। और ऑफिसर उससे पहले जो मतलब कामयार के गलत मम्मी काम पापा हैं वो करते लोग भी इसी तरह कोई बात कर रहे होते हैं कि और कामयार के मतलब इंसान दादा बदलता ने नहीं है, पता नहीं क्या। कामयार के दादा ने सब कुछ कामयार के नाम कर दिया था सीधा। तो उस सब से मुझे हाँ लगा ना कि शायद जो उसके पेरेंट्स दिखाए हुए हैं शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया हो या उसके जो पापा दिखाए हैं वो रियल उसके फादर ना हो, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई। बट आई थिंक ऐसा कोई प्लॉट नहीं है, शुरू में मुझे लगा था। तो मेरी जिंदगी है तो का तो आई थिंक काफी खिचड़ी चल रही है इस वक्त और देखते हैं आगे क्या होगा क्योंकि इंटरेस्टिंगली अभी भी हमें ग्रिप किए हुए है ड्रामा इतना बकवास होने के बावजूद। जी, हम देख एक रहे हैं दफा छोड़ के मैं फिर वापस आ चुकी हूँ। जी। तो आई मीन ड्रामा में कुछ तो है। खैर आगे हम बढ़ते हैं कफील की तरफ। कफील देखा इस हफ्ते? हाँ मैंने देखा, ऑब्वियसली मैं उसको नहीं छोड़ सकती। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी भी। हाँ, तुमने बट देखा? पूरे एपिसोड में मैं ये कहना चाहूंगी एक चीज कि आशिर वजाहत कमाल लग रहा है। लाइक उसका कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग जस्ट लव। अमेजिंग। वो जो कैरेक्टर है ना सुबुक का, अग्री। मुझे कसम से देख के ख्वाहिश हो रही थी कि अगर मेरा भाई होता तो ऐसा होता। मतलब जिस तरह कमाल वो का। अपनी बहनों को प्रोटेक्ट, बहनों को ही नहीं अपनी माँ को भी वो प्रोटेक्ट करता है। हाँ वही ना जो उसका बेटा है सनम सईद। हाँ हाँ वही। जो बेटा है बड़ा। और बहुत ही कमाल का, मतलब एक आइडियल भाई, एक आइडियल बेटा, बट स्टिल उसके अंदर भी वो बाप के दिए हुए ट्रॉमा वगैरह सब हैं। उसके इस अंदर भी इतना एपिसोड ज्यादा में डर है। हाँ एपिसोड में इतना अच्छे तरीके से दिखाया हुआ था कि हर बच्चे को उस आदमी ने ट्रॉमाटाइज किया। वो जो उसकी उसकी जो बेटी को छुरियों से सेकंड डर वाली, लगता है। हाँ सेकंड हाँ वाली जो उसकी बेटी है वो किस तरह ट्रॉमेटाइज्ड है बचपन से। हाँ वो चीज एक अलग है। दूसरी बड़ी बेटी को अलग उसने ट्रॉमाटाइज किया हुआ है। हर किसी को उस एक इंसान ने इतना इतना ट्रॉमा दिया है, इतना उन्हें मतलब एक अजियत में रखा हुआ है। और मुझे उसके बावजूद समझ नहीं आती कि जब वो ज़ेबा कहती है कि बाप ना हो तो मतलब माँ तलाक याफ्ता हो तो बेटियों के किरदार पे भी बात उसकी होती है। बेटी कहती है ना कि ऐसा बाप हो तो कोई ऐसे बाप की बेटी से भी शादी नहीं करना चाहता। सच में। और मतलब इतनी को वो हमारी सोसाइटी की वो चीज दिखाती है ना कि कितनी टॉक्सिक है। उसमें मुझे एक चीज और अच्छी लगी इस वाले एपिसोड में, जो ज़ेबा की फ्रेंड है उसके स्कूल में जो काम करती है, उसकी स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप सही टाइम पे स्टेप ले लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है, आप अपने बच्चों को बचा भी सकते हो। बट वैसे ना मुझे इस फ्रेंड को लेके मेरे पास एक ओपिनियन है। व्हाट? वो कहीं से जवान बच्चों की माँ नहीं लग रही, प्लीज। मतलब अब वो उसका खैर पहले मैं पास्ट में उसका कोई कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हाँ थोड़ी सी कोई मिडिल एज की एक्ट्रेस ले सकते थे वो लोग। ज़ेबा का हाँ समझ आती है, वो शुरू से थी, कोई मसला नहीं है। लगती तो वो भी मतलब सनम सईद भी ऑब्वियसली नहीं लगती उन बच्चों की माँ, बट उसका कैरेक्टर शुरू से था, समझ आती है। बट उसके कैरेक्टर के लिए कोई मिडिल एज की एक्ट्रेस लेने में क्या जा ले रहा था। सकते थे, हाँ ज्यादा नेचुरल लगता। हाँ मुझे मुझे पहले यकीन, मुझे लगा शायद इसकी कोई छोटी छोटी सी उम्र बच्ची की कोई होगी, हाँ कुली मुझे भी दिखाई लगा हुई है। था।
बट उसकी बेटी की अभी अभी फिर शादी मुझे हुई है। जब उसने कहा कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी चली गई है, हाँ क्या मतलब? बंदी कहीं से भी 30 से ऊपर की नहीं लग रही और वो कह रही मेरी बेटी यूनिवर्सिटी चाइल्ड चली मैरिज गई हो है। गई होगी शायद, हु नोस। वो बहुत उन ही दोनों को छोटी उम्र में साथ हो में जाना गई। चाहिए फिर, माँ और बेटी को। सच में बस ये एक चीज मुझे थोड़ी सी की थी, वियर्ड लगी थी। अदरवाइज मतलब उसका कैरेक्टर और वो जो सारा अलग से लेसन दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छा था। हाँ बट ड्रामा रेड फ्लैग से भरा हुआ है, मतलब एक ही बंदे में है रेड फ्लैग, बट हाँ, उस एक बहुत बंदे ने ही सबका है जीना बोल्ड। हराम कर दिया है। एग्जैक्टली। पूरा जस्का खिला जी, के आप रखा देख हुआ रही उसने हैं सबको। ड्रामा? आर यू वॉचिंग इट? मैं सैडली नहीं देख रही है ड्रामा, पर मुझे ओके। मुझे लगता है आप दोनों ने मुझे थोड़ा सा स्टोरी लाइन बताया था। और पहले आप लोगों ने कहा था कि देख लो, तुम भी देखो। फिर 2 सेकंड बाद ही तुम लोगों ने कह दिया था नहीं 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 नहीं, तुम ना देखना। तुमसे देखा नहीं तो जाएगा क्योंकि हम आपको जानते हैं। जी मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। खास तौर पे शुरू की 10 एपिसोड्स। हाँ, मतलब अगर तुम देखना चाहो तो तुम देख सकती हो, बट हमने पहले वार्निंग दे दी है। हाँ जी, तो बाकी इसलिए तुम्हारी मैंने मर्जी। थोड़ा, हाँ मैंने थोड़े सा ऐसे शॉर्ट्स वगैरह में देखा है, या जो सीन्स नहीं होते छोटे छोटे, वो थोड़ा सा देखा है। हाँ बस, पर अभी कोई मेरा इरादा नहीं है देखने का। देखेंगे शायद। वैसे सनम सईद के ड्रामे अच्छे होते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है, तो देखूंगी। थोड़ा सा दिल को मैं तैयार कर लूं, अपने आप को समझा लूं, फिर देखूंगी। ओके। हाँ जी। तो बेसिकली ये ड्रामों की बातें हो गई, और ये ड्रामों की बातें करते हुए मुझे एक गेम जो है ना याद आया है। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं कि थोड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड है कुछ जो मैं करना चाहूंगी। कुछ छोटा सा ही है, तो आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल हम तो करेंगे। हाँ जी, तो इस गेम का नाम है रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ओके। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो पता चल ही चुका, और आप लोग तो बहुत इसमें एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। अब इतने ड्रामे इस टाइप के देख लिए हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि रेड ठीक फ्लैग है, क्या होते हैं और ग्रीन फ्लैग क्या होते हैं। तो बिल्कुल। मैं आप लोगों को ऐसे सिचुएशंस या प्रॉम्प्ट्स शॉर्ट ऐसे ना दूंगी, और आप लोगों ने कहना है कि ये रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। तो सबसे पहला है, सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, सब याद रखता है या रखती है, बस डेट्स नहीं। रेड रेड फ्लैग। फ्लैग या ग्रीन देखो फ्लैग। पर्पल फ्लैग। व्हाट डू यू मीन बाय पर्पल फ्लैग? और नहीं, मैं समझ रही हूँ आप ये क्यों कह रही हैं पर्पल हाँ, फ्लैग खुद है। को बचाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि आप हैं ये। नहीं, आप लोग अटैक ना करें मेरे पे, मेरी बात सुनो। सुनाए। देखो बैड मेमोरी भी हो सकती है। सब कुछ याद रहता है, बस डेट याद नहीं रहती। वाह। कुछ लोग डेट्स के मामले में अच्छे नहीं होते। नहीं नहीं, देखो। अच्छा इस जो सेकंड प्रॉम्प्ट है ना, वो भी इससे रिलेटेड है। मैं कहती हूँ ओके। ओके कैलेंडर यूज करता है फिर भी भूल जाता है। लब्बो। ओके रेड रेड फ्लैग। फ्लैग। तो मैं बोलिए मैं नहीं किसके बारे बोल, में हम बात कर रहे हैं। नो आप इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाती हैं। मैं नहीं भूलती। अच्छा ठीक है, पर्पल फ्लैग फाइन। वैसे पर्पल फ्लैग का मतलब आप इलेबोरेट करना चाहेंगी? हाँ कि जी। पर्पल फ्लैग, आई मीन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने सुना भी होगा। एक पोस्ट पे था ना कि मतलब ग्रीन भी नहीं है बट रेड भी नहीं है, तो मिडिल में। ओके। जबकि मुझे लगता है रेड और ग्रीन के बीच में पर्पल तो नहीं होता। खैर हाँ, रेड और ब्लू का होता है पर्पल। मुझे भी यही लग रहा था। ग्रीन का कहाँ से पर्पल बनेगा। चल कोई नहीं। अच्छा, तो हम तीसरे वाले प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक है,
ऑन माय वे कहना जब अभी बेड पे हो। मुझे रेड क्यों लग रहा फ्लैग। है मेरे पे अटैक हो रहा है? देखो लब्बू, तुम्हें खुद ही लग रहा है ये, ठीक है? अभी तो मैंने हाँ, कुछ हमने कहा तो भी कुछ नहीं। एहसास हाँ, दिलाया ही नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे पता था तुम लोग मेरे पे आओगी। अब ये तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम हो ऐसी। नहीं, हाँ, आप लोग गलत समझ रहे हो मुझे। इट इज यू। प्लीज, आई एम नॉट अ रेड फ्लैग। इट इज यू। यू आर अ रेड फ्लैग। यू आर। नो, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। शायद मैं पर्पल फ्लैग हूँ। ये पर्पल। जबरदस्ती पर्पल पर्पल ये जो पर्पल। है नहीं, ये आपने गेम आप हो रहा है। क्वेश्चन समझे नहीं, गेम हाँ, समझे नहीं नहीं, है। ये गेम मैंने हो रहा है बोला रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, इसमें या पर्पल ग्रीन फ्लैग है फ्लैग ही नहीं। बीच वाला नहीं देखो, पूछा। ये मेरी इनोवेशन है बीच में थोड़ा नहीं सा। नहीं, गेम तो मैं लाई। देखो, जिसका मैडम अलाउ नहीं कर रही कोई इनोवेशन इस गेम में। हाँ, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नहीं तो आप बताएं फिर क्या होएगा ये दोनों लास्ट प्रॉम्प्ट्स का, लास्ट टू जो हमने डिस्कस किए। काइंड ऑफ रेड। हमने बुलवा ही लिया है लब्बों के जुबान से। देखिए, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है बट कोई बात नहीं। चले कोई नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना, अब थोड़ा ये मुझे लगता है लड़कों की तरफ से हम कह सकते हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सवाल होगा। हम्म। अ, तुम्हारी प्लेट से बिना पूछे खा लेना। डिपेंड करता है हम हाँ कितने क्लोज हैं इस चीज पे। हाँ, इसमें हाँ, ये लड़कों का नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स का भी हो सकता है। क्या फ्रेंड्स जैसे हम हैं। हम्म, आई मतलब क्या? थिंक अगर मेरी प्लेट से तुम दोनों में से कोई खा ले, हम्म नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब अगर कोई अचानक से इंसान आके मेरी प्लेट से खाने लगेगा। आई थिंक इसमें ये है कि जैसे तुम लोग हो, मुझे कोई फर्क हम्म, नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कोई मेरी ऐसी दोस्त है जिसके साथ में, मतलब जैसे नजोन में पहले थे। हम्म। शुरू के 2 साल। तो आप बताएं, मतलब अगर बताओ मुझे, हाँ, बताओ कि अगर ये नज़ो उठाती तुम्हारे प्लेट से कुछ, ठीक है, तब तो तुम कैसे रिएक्ट करते? जब मैं नहीं, जैसे तुम लोग अभी हो ना, हाँ, कितने हाँ, अभी क्लोज हो गए हो, हाँ। इससे पहले जब तुम मैं लोग इसे इतने आके क्लोज नहीं थे। दिखाती अगर मेरे साथ ही ऐसा कुछ करती तो। मैं शायद कहती कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, फिर मैं अंदर से जज करती इसे, बदतमीज। हाँ, हाँ, सेम, क्योंकि हम दोनों फेक थे ना। तुम लोगों का डेट भी नहीं होना था अगले वाला। नहीं, नहीं, नहीं। फिर तुम लोगों ने कहा छोड़ो, ये तो पूछे बगैर ही खा लेती हूँ। इसके अंदर तो बेसिक मैनर्स ही नहीं है। हाँ, और अब मुझे यकीन है कि अगर ये मेरी प्लेट से उठाएगी तो मैं इसके बाल खींचूंगी, नहीं हिजाब ये खींचूंगी। ये देखो इसकी बातें, मैं यहाँ कह रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदी की बातें और देखो। ये हाँ, लब्बो, लब्बो शेयरिंग इज वैसे शेयर केयरिंग। कर, नहीं शेयर तो करती है वैसे लब्बो। हाँ, वैसे तो करती शेयरिंग है। शेयरिंग करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर मेरी कोई फेवरेट चीज पड़ी है और अगर तुमने उठा ली तो तो मैं खा लड़ लेना। सकती हूँ। इतनी क्लोजनेस है कि मैं लड़ सकती हूँ तुम लोगों से। ओके, सिबलिंग ये लेवल। तुम्हें पी ये हाँ, तुम्हें ये पीट देगी रेस्टोरेंट में ना, वहीं पे शुरू हो जाएगी। पागल। बट अदरवाइज तो हम लोग काफी ये कर सकते हैं कि एक चीज मंगवाई और शेयर कर हम लिया। ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ओके, ओके, तो तो इसका आई थिंक ये आंसर तो है ग्रीन जस्ट फ्लैग है। डिपेंड्स। हाँ जी, ग्रीन फ्लैग है। हाँ, ग्रीन डिपेंड फ्लैग करता है। है सिचुएशन पे ना। हाँ, 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 ठीक है। अम्म, और कौन सा पूछे? एक्चुअली मेरे पास लिस्ट इतने ज्यादा है, मैं भी एक एक करके पढ़ रही हूँ। हम्म, अम्म, और कौन सा पूछे? अच्छा, थोड़ा ना ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। ओके। टाइपिंग टाइपिंग, इतना किया टाइपिंग टाइपिंग, फिर एंड में ओके। रेड फ्लैग, बहुत बड़ा रेड फ्लैग, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। हाँ, नजरुल जी आप बताएं।
ओके, हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सही है। और ये आप क्यों कह रहे हैं कि ये रेड फ्लैग है? क्यों नहीं है? मुझे एक रीजन बता एग्जैक्टली दो क्यों नहीं है ये। क्यों नहीं है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है बिल्कुल कि इतना टाइपिंग टाइपिंग करके तो 5 मिनट इसका टाइपिंग मतलब तो 5 मिनट तो इसका थोड़ा मतलब ये है एग्जैजरेट कि हो गया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, आपने बोला नहीं। मुझे लगता हाँ, है कि आपने हम्म, पूरा पैराग्राफ लिख के ना इसे डिलीट करके हाँ। ओके भेज दिया। अच्छा, हम भी हाँ, कितने चालू हैं। हाँ, जब 5 मिनट वो टाइप कर रहा था इंसान, तो हम 5 मिनट उस पर नजर रख रहे थे। हम्म, यार जैसे 5 मिनट ना भी रखे बट होता है ना कोई 20 सेकेंड्स या ऐसे कोई टाइप कर रहा है, आपको होता है कि इसने कुछ टाइप किया है बट हाँ, फिर ओके बट फिर या उसने वो कोई पूरा स्टिकर। डिलीट कर दिया। हाँ हम्म, बट ये आई थिंक काफी अम्मा वगैरह करती हैं। जैसे मेरी मामा है, वो अक्सर उनका टाइपिंग 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 आएगा, मैं उसके बताऊं बाद एक क्या स्टिकर होता है। आएगा। कभी कभी जो टाइपिंग वाला एरिया होता है ना, वहां पे आप अपना ऐसे कीपैड शायद ओपन करके छोड़ दो तो वो होता है ऐसा, ओह अच्छा। टाइपिंग शो करता मुझे नहीं पता था ये न्यू है। इन्फॉर्मेशन। शायद ऐसा होता होगा, पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रही चलो नेक्स्ट टाइम हम साथ में होंगे ना तो फिर ट्राई करेंगे। हूँ। नेक्स्ट टाइम ये हम साथ ठीक में है, कब होंगे? मैं और लब्बू। हम लोग ओके। तो होंगे। तुम मेरी बात कर ही नहीं रही थी। हाँ, लड़ाई का माहौल है गाइस। इट्स ओके। नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं नहीं लड़ती, यू कैन कंटिन्यू चस्का मैडम। अच्छा। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। इमोजी से बात खत्म कर देना। कि कोई ऐसे थोड़ी सी ऐसे आप सीरियस मूड में हो और आप काफी टाइपिंग टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, कि आपने काफी लंबे लंबे टेक्स्ट भेज दिए और बंदा या बंदी आगे से जो है इमोजी के साथ बात खत्म कर देता है। रेड फ्लैग। इमोजी यूज ही नहीं क्यों करनी है ऐसी सिचुएशन में? आई मीन कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। हाँ। सीरियस या देखो एक बंदा जो है वो इतना ऐसे भेज रहा है मैसेज लंबे लंबे या ज्यादा हम्म, ऐसे इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, हम्म। और आगे से जो अगला बंदा है वो बस इमोजी फेंक के बस खत्म। आई मीन रेड फ्लैग भी नहीं, मुझे लगता है ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मेरे लिए अगर मैं उस इंसान के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हूँ और वो मुझे इतने लंबे लंबे मैसेज भेज रहा है, तो वो इंसान मेरे लिए रेड फ्लैग है। हम्म, रेड फ्लैग, हाँ, रेड फ्लैग सही है। सीधा सीधा रेड फ्लैग, क्योंकि आई थिंक कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो इमोजी हम्म। क्यों भेज रही हूँ भाई। हम्म, भाई, मैं अपनी सिचुएशन में बता रही हूँ, कभी कभी समझ नहीं आता ओके कि आप क्या बट रिप्लाई करो, क्योंकि आप नहीं जानते इतना ज्यादा, या हम्म, कभी, क्योंकि काफी सिचुएशन में होता है सामने वाला इंसान ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करता है और हाँ आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें, उसके घर हम्म, की गॉसिप में या जो उसकी लाइफ में चल रहा है, तो हम्म, आपको समझ नहीं आता आप रिएक्ट किस तरह करो। बट हाँ शायद वो ये आपसे तो है। दोस्ती करना चाह रहा हो। मे बी। हाँ, पता चले स्टॉकर ही निकला है फिर। यार देखो स्टॉकर का तो फिर मतलब देखो, पता मेरे चल मेरे जाता हिसाब से वही है कि डिपेंड करता है सामने कौन। है। ओके, यस। और मेरे हिसाब से कि फिर भी कर देना चाहिए, मतलब हाल ही में मुझे थोड़ा रूड लगता है। हम्म, सही है। जैसे एक और ओपिनियन होता है, ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, अच्छा, सीन करके छोड़ना या अनसीन छोड़ देना, कौन सा ज्यादा रेड फ्लैग है? सीन करके छोड़। भाई, दोनों ही रेड फ्लैग हैं। दोनों है रेड फ्लैग पर इसने बोला ज्यादा कौन सा है। हाँ सीन करके सीन कुछ भी करके रिएक्शन भी छोड़ना। नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, मतलब रिएक्शन भी सीन नहीं करके छोड़ कुछ दिया भी। बस। हाँ। हाँ, तो वो वाला ज्यादा रेड फ्लैग है। है ना?
मेरी हाँ मेरी इस बात पे अपनी एक दोस्त के साथ पूरी एक कन्वर्सेशन हुई थी कि वो कह रही थी कि उसे अगर सीन करके छोड़ आई मीन अनसीन छोड़ा जाए उसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उसे ये अच्छा लगता है कि उसका मैसेज ही नहीं पढ़ा गया। तो कहती है अगर वो सीन करके छोड़ दिया जाए तो उसे ये लगता है कि कम से कम ओ किसी ने देख लिया, शायद उसके पास टाइम नहीं था रिप्लाई करने का। वाह। बट तो देखो मुझे साथिया, भाई लगता है गुस्सा मुझे दोनों में अगर चढ़ना है। नहीं नहीं मुझे चढ़ना तो मुझे दोनों, अनसीन मुझे पे नहीं सीन पे चढ़ेगा। ज्यादा चढ़ता है, हम्म, मुझे सीन पे ज्यादा चढ़ता है, मुझे भी मुझे सीन भी। पे ज़्यादा चढ़ता है कि भाई मुझे तुमने बहुत खोल ही गुस्सा लिया है, चढ़ता तो कोई भाई वो पहले वाले रिएक्शन पे आ जाता है कि कोई इमोजी भेज दो। है। हाँ नहीं अच्छा, कुछ तो अगर भी, कोई इंसान इतना बिजी है तो वो ओपन ही क्यों करेगा? एग्जैक्टली ओपन ही वही क्यों वो ना। कर सीन ले। ही क्यों करेगा? अब देखो आज की बात ले लो तुम लोग, चलो एक स्नैप ही थी मेरी, तुम लोगों ने हम्म खोला, सेव किया, कुछ रिएक्शन नहीं मिला, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा रहा, ये मुझे देखो इतना गुस्सा, हमारे ऊपर मुझे ले आई। बहुत गुस्सा चढ़ता है। नहीं देखो अच्छा जैसे ना लेकिन ये तो लेकिन यार नहीं, मैं शायद अपने लफ्ज वापस लूं। मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद में मैसेज करने वाली थी, फिर मेरा दिमाग कहीं बिजी हो गया। हाँ सही अच्छा, था। कहीं मैं बिजी। भूल गई थी, मैं सोचा था बाद में करूंगी। हाँ हाँ, ये याद रख के आई सेव थिंक कर हम लूं। सब रेड फ्लैग हैं। एटलीस्ट मैं और लब्बू तो हैं रेड फ्लैग। मैं भी हूँ भी, मैं तो सबसे बड़ी हूँ, तुम लोग कहते ही रहते हो। वो अलग सिचुएशन। किसी और सेंस में। हाँ। अब इसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते बट कोई बात नहीं। इट्स अ हो, सीक्रेट। सही है सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, एक ही जोक 3 दफा सुनाना। ओह माय गॉड, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। बहुत बड़ा रेड फ्लैग। क्यों रेड फ्लैग, क्यों सभी जोक ही तो सुना रहे हैं। 3 दफा? बार बार क्यों सुना रहे हो भाई? एक दफा हंसी आ गई ना, अब दूसरी दफा नहीं आनी। हाँ, अच्छा नहीं, शायद मैं अपने लफ्ज वापस लूं, मैं भी करती क्यों? हूँ। कभी कभी करती हूँ। मैं खुद करती। वो मैं बताऊं तुम क्यों करती होगी? तुम भूल जाती होगी, मैं इससे पहले भी सुना चुकी हूँ। नहीं नहीं, या इसने ना एक बंदे को जोक बताई होगी, फिर दूसरे के सामने बोलती, फिर उसको लगता है कि इसे रिपीट करिए। हाँ ये हो सकता है। मैं बार बार मैं अपने माँ बाबा के साथ ही करती हूँ कि मैं बार बार उन्हें सेम जोक कहूंगी और वो मुझे इतनी साइड आई देते हैं। हाँ मुझे भी, वो तो मेरी तरफ से देखते भी नहीं है, मेरी जो एग्जिस्टेंस को ही नहीं वो ना समझते कि वो कुछ उस चीज को, उस बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, कहते कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे ना। इग्नोर किया जाता है हमें। इग्नोर, हाँ। अच्छा सॉरी, वो रेड देखते फ्लैग भी नहीं है, तुम्हें, ग्रीन फ्लैग। नहीं नहीं, तुम्हें तो साइड ग्रीन, आई दे देते इसको हैं तुम ना। कह सकते हो पर्पल फ्लैग। नो, ग्रीन फ्लैग। एक्सक्यूज मी। नो। बार बार हंसाने बड़ी की अजीब कोशिश है कसम करते हैं से। ऐसे लोग। वेरी स्वीट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक जोक समझने के बाद फिर से हंसना। ये ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। हम ग्रीन फ्लैग हैं, क्योंकि ये ग्रीन हरकतें तो फ्लैग हम है ही ये, करते हैं। क्योंकि क्या मतलब? देखो कि मतलब इसका एक बार बेसिकली जोक मतलब सुना ये ना। हुआ कि आपको हाँ किसी ने जोक सुनाया, आपको समझ में वो बाद में आया, इसलिए हम बाद में हंसे। वो ग्रीन फ्लैग। नहीं नहीं, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इस पे लिखा है जोक समझने के बाद फिर से हंसना, कि अच्छा, मतलब फिर से एक वो बार जोक हंस याद चुके। करके हंसना। हाँ, तो आई हमारी तरह ही है ना, हम तो आई चुप ही थिंक नहीं इट्स होते। नॉर्मल। इट इज हाँ, नॉर्मल। ग्रीन फ्लैग। ओके ओके, ये भी थोड़ा सा टेक्स्ट से रिलेटेड है। जब किसी का मैसेज आता, ठीक है, तो उस टाइम आप सोचो रिप्लाई दे दूं या थोड़ा ड्रामेटिक पॉज, मतलब होता है ना, कैसे डेस्परेट नहीं दिखाना अपने आप को, तो आप रुक जाते। इट इज अ रेड फ्लैग, बट ये मैं करती हूँ। हाँ जी बट आपने हम मेरे साथ मानेंगे भी नहीं, किया था। जी। फिर ये भूल जाती है। इट इज अ रेड फ्लैग आई थिंक।
I don't know रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग बट रिलेटेबल. हाँ रिलेटेबल है इसीलिए मैं हंसी. होता है ये. नहीं पर हाँ. पता है मैं पहले सोचती हूँ ना कि रिप्लाई दूं या ना दूं, ऐसे मुझे पहले ड्रामेटिक ये पॉज. भी मैं सोचती हूँ मैं रिप्लाई दूं क्या कभी कभी. हाँ फिर आप भूल जाते हो ऐसे सोचते हाँ फिर सोचते. भूल जाते हैं. फिर लोगों को लगता है हम इग्नोर कर रहे हैं, फिर उन्हें गुस्सा हाँ चढ़ता है. जैसे कि रब्बो ये ने बताया उसकी दोस्त को गुस्सा आता है. हाँ. पता नहीं. आई थिंक सबका काफी डिफरेंट होता है. हम्म, और आई थिंक आज का एपिसोड भी काफी लंबा हो गया. काफी लंबा हो गया है हमारे स्पेशल कुछ गेस्ट ज्यादा के ही साथ. लंबा हो गया. स्पेशल गेस्ट के साथ स्पेशल एपिसोड थी. जी और आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो, मतलब बिल्कुल. मेरे जो होस्ट हैं, एपिसोड के होस्ट. हाँ बहुत बहुत मजा आया मैं बहुत. तो बहुत मजा आया. आई थिंक जो अगर कुछ लोग हैं जो शुरू से सुन रहे हैं हम्म, उन्हें फर्क नजर आया होगा हमारी एनर्जी में. आना चाहिए. अगर नहीं आया तो फिर हम में प्रॉब्लम है, कुछ हमने सही नहीं किया. यकीनन आया होगा. और है अगर आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा. और हमें बताइए कि अगर आप फ्यूचर में भी हमारी चस्का जी को देखना चाहते हैं. ऐसे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो होंगी. बट थैंक यू चस्का जी फॉर. थैंक यू. थैंक मुझे भी यू बहुत मजा थैंक आया. यू. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अल्लाह हाफिज.